देखो, ये है बीकानेर राज्य का पैदल चलने पर टैक्स वाला लाइसेंस। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? बहुत वायरल हो रही है ये इमेज। इसमें बताया है कि बीकानेर राज्य जो था, उस बीकानेर के राजा पैदल चलने पर टैक्स लगाते थे और एक लाइसेंस देते थे। अब देखो एआई कैसे हमारे दिमाग को चैलेंज करता है और कैसे हमको सावधानी रखनी है एआई से बनी हुई चीजों को पहचानने में। देखो, इस डॉक्यूमेंट में ये बताया है कि पैदल चलने का लाइसेंस और कब मिला है। मार्च 1455 में ये बता रहे हैं। इनको शायद ये पता नहीं कि बीकानेर स्टेट ही 1488 में बना है। अब बीकानेर 1488 में बना है तो बीकानेर के अंदर लाइसेंस कहां से आ गया 1455 के अंदर? पहली चीज। दूसरी चीज देखो, एआई की दुनिया में एक टर्म आता है प्लॉसिबिलिटी बायस। एआई मॉडल का प्लॉसिबिलिटी बायस वो स्थिति है जहां मॉडल सही जानकारी देने के बजाय केवल ऐसी जानकारी या उत्तर देते हैं जो सुनने, पढ़ने या दिखने में बिल्कुल सही और तार्किक लगे। तीसरे नंबर पर एक आता है कॉन्फ्लेशन। कॉन्फ्लेशन का मतलब दो या दो से अधिक अलग अलग विचारों, सूचनाओं या ग्रंथों को मिलाकर एक कर देना होता है। इसे अक्सर हिंदी में सम्मिश्रण या समेकन कहा जाता है। यह प्रक्रिया कई संदर्भों में अलग अलग मायने रखती है, जैसे टेक्स्ट और डेटा के संकलन में विभिन्न लेखों, रिपोर्टों या डेटा स्रोतों को मिलाकर एक नया दस्तावेज तैयार करना। अब यहाँ कॉन्फ़िगरेशन कहाँ हो रहा है? तो बीकानेर स्टेट के अंदर आप कह रहे हो लाइसेंस। आपको पता है लाइसेंस टर्म कब आया है? लाइसेंस टर्म अंग्रेजों के आने के बाद आया है और अंग्रेज 1600 तक तो भारत में अंदर आने के लिए प्रयास कर रहे थे। 1455 में अंग्रेजों के टाइम की लैंग्वेज में लाइसेंस आ रहा है। फिर अगली गड़बड़ चीज देवनागरी। शुद्ध देवनागरी के अंदर हिंदी यहाँ आ गई। लिंगल और पिंगल भाषा शैलियों में होता, जो आदिकाल वीरगाथा काल में प्रयोग हुआ करती थी तो भी ठीक था, लेकिन देवनागरी कहाँ से आ गई? इतने सारे लॉजिक्स हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पर किसी भी पोस्ट, वीडियो, इमेज को फॉरवर्ड और शेयर करने से पहले उसके कंटेंट पर ध्यान दें। सोचिए, क्योंकि आप एआई के जमाने में जी रहे हैं, इसलिए हर रियल जैसे दिखने वाली फोटो रियल हो, इसका कोई भरोसा नहीं।